सो व्हाट इज़ वैल्यूज़, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में बताया था कि पहले क्या होता है, पहले मिशन और विजन जो है कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन होता है उस टाइम पे मिशन और विजन जो है डिस्क्राइब किया जाता है स्टेटमेंट के फॉर्म में। ठीक है, स्टेटमेंट के फॉर्म में मतलब किस तरीके से विजन और विजन क्या होगा, कंपनी कैसे काम करेगी, किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, क्या क्या जो है उसका प्रोडक्ट होता है। ठीक, तो हमें मिशन और विजन के जरिए जो है प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन जो है ये चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है, तो मिशन और विजन के अलावा एक चीज़ और होती है वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या होती हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पर डेफिनेशन के हिसाब से दिया हुआ है कि व्हाट आर वैल्यूज़। सो वैल्यूज़ आर बिलीव्स दैट आर शेयर्ड अमॉन्ग द स्टेक होल्डर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वैल्यूज़ क्या है, वैल्यूज़ एक तरीके का बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास। ठीक है, वैल्यूज़ आर बिलीव्स दैट आर शेयर्ड अमॉन्ग द स्टेक होल्डर। अब बात आती है स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं। देखो जब कोई कंपनी बनती है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाता है, तो वो अकेले कोई क्रिएट नहीं कर पाता। उसके लिए वो क्या करता है, दो चार लोगों को पार्टनरशिप में लेता है, मार्केट से पैसा लेता है। आप लोग देखते होगे शेयर मार्केट का नाम सबने सुना होगा मेरे ख्याल से। तो शेयर मार्केट से पैसा लिया जाता है, तो शेयर मार्केट में जो जो पैसा जिस कंपनी में लगाता है वो उस कंपनी का क्या हो जाता है, स्टेक होल्डर। ठीक, वैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हो, तो आप उस कंपनी के स्टेक होल्डर हो जाओगे। ठीक है, उस कंपनी के आपको स्टेक होल्डर बना दिया जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें जो है डिस्क्राइब करने वाली चीज़ें होती हैं कि किस तरीके से हम लोग स्टेक होल्डर्स को डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे देखो अगर पूछा जाता है वैल्यूज़ की बात, मैंने बताई तो वैल्यूज़ क्या है, वैल्यूज़ एक तरीके का बिलीव है। बिलीव मतलब विश्वास है जो कि स्टेक होल्डर के बीच में बनाया जाता है। वैल्यूज़ जो हैं क्या होती हैं, वैल्यूज़ जो हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और उसके प्रायोरिटीज़ को डिफाइन करती हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, देखो नॉलेज एंड स्किल्स आर द कीज टू सक्सेस। ठीक, बेटा सब लोग म्यूट कर लो, बाकी बच्चे। सो यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखी हुई है, नॉलेज एंड स्किल्स आर द कीज टू सक्सेस और गिव अ मैन ब्रेड एंड फीड हिम फॉर अ डे। ये क्या, ये वैल्यूज़ हैं जो कि कंपनी जो है डिफाइन करती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो विजन स्टेटमेंट में ही आपको कंपनी की वैल्यूज़ जो हैं वो दिख जाएंगी कि कंपनी एक्चुअली में करना क्या चाहता है। जैसे यहाँ देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, आवर वैल्यूज़। तो आवर वैल्यूज़ में क्या है, कस्टमर फोकस, एक्सीलेंस, रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी, सेफ्टी, कोलैबोरेशन। तो जैसे आप लोग कहीं देखते होगे बैनर वगैरह लगा होता है किसी भी कंपनी का, कॉलेज का, स्कूल का, तो आप लोग देखते होगे वहाँ पे उनकी फैसिलिटीज़ दी होती हैं। जैसे आवर फैसिलिटीज़ मतलब हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत से स्कूल और कॉलेज वाले देखो बैनर में लिखे होते हैं ना कि गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, या फिर जो फाइनेंशियली जो वीक बच्चे हैं उनको जो है स्कॉलरशिप देंगे। इस तरीके के आप लोगों ने देखे होंगे। तो यही क्या है, ये जो है ये इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यूज़ प्रोवाइड करना। ठीक है, जो हम लोग सोसाइटी को प्रोवाइड करते हैं कंपनी के ज़रिए। ठीक, तो वैल्यूज़ जो है इस तरीके से डिफाइन की जाती हैं। जो बच्चे भी हैं यहाँ पे क्लासरूम में वो प्लीज़ ये सेक्शन नोट कर लेंगे पूरा। ठीक है, वैल्यूज़ के बारे में ये पूरा नोट कर लीजिए आप लोग, ये पूरा जो पैरा है पूरा। ठीक, पहले पैरा नोट कर लीजिए सारे लोग। पूरा सर। हेलो। जी जी बताइए। हाँ सर, पूरा ये जो ऊपर से नीचे तक है जी जी वैल्यूज जी का। पूरा नोट कर लीजिए, उसके बाद जो भी डाउट है आप लास्ट में पूछ सकते हैं। मैं एक बार फिर से, बच्चे नोट करते रहें और सुनते भी रहें। देखो वैल्यूज़ बेसिकली अगर हम रियल लाइफ में वैल्यूज़ को देखना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब भी आप किसी कंपनी का, स्कूल का, कॉलेज का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का बैनर देखेंगे, तो बैनर में कहीं ना कहीं वो दिखाते हैं कि वो सोसाइटी को यानी कि समाज को क्या क्या सुविधाएं प्रदान करते हैं। जो वो सुविधाएं हैं वही उनकी वैल्यूज़ को डिफाइन करती हैं। मतलब वैल्यूज़ मतलब वैल्यू एक तरीके का विश्वास है जो वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद मुझे इन्फॉर्म करेंगे।
यहाँ पर जैसे आप लोग देखेंगे, ठीक, कि कई सारी लाइंस जो एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नॉलेज एंड स्किल्स आर द कीज टू सक्सेस। तो आप लोगों ने ये लाइनें बहुत सारी कोचिंग और स्कूल्स के जो बैनर लगे होते हैं वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक। और अगर कोई खाने का या फिर एनजीओ वगैरह होता है जो लोग गरीब लोगों को खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आप इस तरीके के जो स्लोगन है, गिव अ मैन ब्रेड एंड फीड हिम फॉर अ डे बट टीच हिम टू फार्म एंड फीड हिम फॉर लाइफ, तो इस तरीके के आपको लोगो या बैनर जो है वो दिख जाएंगे। देखो, जो भी वैल्यूज़ होती हैं, वैल्यूज़ जो हैं वो हमेशा कंपनी की प्रायोरिटीज़ को शो करती है। प्रायोरिटीज़ मतलब वो किस चीज़ को फॉलो कर रही हैं, सोसाइटी को क्या प्रदान करना चाहती हैं, समाज को क्या देना चाहती हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी कंपनी में मोबाइल बनता है, तो वहाँ पे भी कुछ वैल्यूज़ डिफाइन होती हैं। और देखो, वैल्यूज़ दो तरीके से होती हैं। एक जो होता है इंटरनल वैल्यूज़ होंगी, मतलब जो उनके एम्प्लॉयज़ के प्रति होगी, मतलब जैसे एम्प्लॉयज़ को क्या क्या सुविधाएं कंपनी दे रही है। और एक एक्सटर्नल होती है जिसमें वो सोसाइटी प्लस कस्टमर्स दोनों को क्या क्या वैल्यू डिफाइन करना चाहती है। मतलब कंपनी का ये चीज़ पहले ही फिक्स किया जाता है, याद रखो। जैसे मैंने बताया था, मिशन, विजन और ये वैल्यूज़, ये तीनों चीज़ कंपनी की पहले डिसाइड की जाती है कंपनी बनाने से पहले। मतलब जब भी कभी आप एक कंपनी खड़ी करना चाहते हो या एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना चाहते हो, तो उसके पहले ही ये तीनों चीज़ आपके क्लियर होने चाहिए, डिफाइन होने चाहिए कि कंपनी का मिशन क्या होगा, यानी कि शॉर्ट टर्म जो भी आपका गोल है वो क्या होगा। विजन क्या होगा, विजन मतलब फ्यूचर आपका गोल क्या है, मतलब आप 10 साल 15 साल बाद कंपनी को किस पोजीशन पे देखना चाहते हो। और वैल्यूज़ क्या है, वैल्यूज़ मतलब आपके साथ जो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है, चाहे वो इंटरनल जुड़ा हुआ है चाहे एक्सटर्नल, मतलब अगर वो एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई को क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं आप, ठीक है, आप एम्प्लॉयज़ को क्या क्या सुविधाएं देंगे। और दूसरी चीज़ है एक्सटर्नल, मतलब आपके कस्टमर प्लस आपके जो भी सप्लायर हैं, ठीक है, क्लाइंट्स हैं, या भी जो भी आपकी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है कैसे भी, तो आप उसको क्या क्या चीज़ें देना चाहते हो, ये चीज़ें वैल्यूज़ में डिफाइन होती हैं, ठीक है। वैल्यूज़ सर में, हो गया। ओके, आई थिंक सबका हो गया होगा। जिनका नहीं हुआ है मैं पीपीटी अभी डाल दूंगा ग्रुप पे सारी, दोनों में, तो आप लोग पीपीटी से भी देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं टारगेट पे। अब बात आती है टारगेट क्या होता है। तो टारगेट शब्द जो है थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से क्लियर होगा सबको। और जैसे यहाँ डायग्राम बना हुआ है तो देखो ये टारगेट दिखा रहा है कि कैसे टारगेट को अचीव किया जाता है। सो बेसिकली क्या है, टारगेट जो होता है वो गोल को ही बोलते हैं। अब देखो, टारगेट का मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मैंने तुम्हें एक टारगेट दे दिया कि एक दिन में तुम्हें, हेलो सर। हाँ बताइए। सुनो मैंने। हेलो सर। सर थोड़ा दिखा दीजिए, छूट गया है सर। कोई बात नहीं बेटा, अभी मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, देख लेना, छूट गया कोई बात नहीं, अभी फिर से लिख लेना, ठीक है, परेशान ना होइए। ओके सर। तो मैं ओके। यहाँ बात कर रहा हूँ टारगेट की। तो टारगेट देखो क्या है, टारगेट जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। टारगेट में क्या है कि मैं आपको एक टारगेट देता हूँ कि आपको एक दिन में 2 पेज लिखना है। एक दिन में 2 पेज लिखना है, या 1 घंटे में 2 पेज आपको इंग्लिश में एक नोट्स लिखना है डेली। तो मैं जैसे पर्टिकुलर आपको टारगेट दे रहा हूँ, आपको टारगेट अचीव करना है, सक्सेसफुली अचीव करना है, मतलब आपको उसमें सफल होना है, ठीक है। तो कंपनी के लिए टारगेट क्या होता है, टारगेट जो है वो दिन, सप्ताह, घंटे और वीक, 10 साल, 5 साल, वो तुम्हारे प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे अपना टारगेट फॉर्म करते हो। जैसे पर्टिकुलर जो एम्प्लॉई होता है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, उसका अपना एक अलग टारगेट होता है कि मुझे अच्छे से काम करना है, मुझे इतना इतना सामान जो है बनाना है, इतना इतना सामान बेचना है, या इतने इतने लोगों को सैलरी देनी है। तो हर इंसान का पर्टिकुलर कंपनी में टारगेट जो है वो अलग अलग होता है, ठीक। जो टारगेट अलग अलग होने का मतलब है कि टारगेट आपका हमेशा डिफाइन होगा, सबके लिए अलग अलग। अब ये भी जान लो, जो टारगेट होता है वो कंपनी में इंटरनल लोगों के लिए होता है, मतलब किसी कस्टमर के लिए या किसी सप्लायर के लिए या क्लाइंट के लिए टारगेट नहीं रखा जाता। टारगेट जो भी डिफाइन होगा वो कंपनी में जो काम कर रहे लोग होते हैं उनके लिए डिफाइन किया जाता है। मतलब जैसे मैंने बताया, मिशन, विजन और जो वैल्यू है, ये कंपनी के अंदर वालों के लिए भी है, बाहर वालों के लिए, मतलब जो भी व्यक्ति कंपनी से जुड़ा हुआ, चाहे वो उसका कस्टमर हो या एम्प्लॉय हो, मतलब काम करने वाला हो चाहे उसका कस्टमर हो या उपभोक्ता हो, दोनों के लिए होता है। मगर जो टारगेट है, टारगेट हो गया, या फिर हम बात करते हैं गोल्स की, ठीक।
तो गोल्स और टारगेट और ऑब्जेक्टिव ये कंपनी के इंटरनल लोगों के लिए डिफाइन किया जाता है। इंटरनल मतलब जो कंपनी में काम कर रहे लोग होते हैं उनके लिए किया जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि सेल्स की जॉब होती है, ठीक है। सेल्स में क्या होता है, टारगेट फिक्स होता है कि आपको एक दिन में इतना सामान बेचना है, या आपको एक हफ्ते में इतना करना है, या आपको एक महीने में इतना करना है। तो आपको पर्टिकुलर जो सेल्समैन होता है उसको टारगेट दिया जाता है, ठीक है। जो मैनेजर होता है उसको भी टारगेट दिया जाता है, जो उसका हेड होगा, ब्रांच हेड होगा, उसको भी टारगेट मिलेगा। तो ओवरऑल जो कंपनी होती है उसका एक टारगेट होता है कि साल भर में हमको इतना फ़ायदा कमाना है, इतना प्रॉफिट कमाना है। तो हर स्टेप पे आपको एक टारगेट डिफाइन करने को देखने को मिलेगा। गोल्स की बात करते हैं तो गोल्स क्या हैं। गोल्स अगर हम बात करें तो गोल्स जो है वो सेट किए जाते हैं, मतलब एक इंडिकेटर के तौर पे काम करते हैं, ठीक है, जिनके मुताबिक हम एक्शन लेते हैं। जैसे मान लो किसी कंपनी को नुकसान हो रहा है, ठीक, नुकसान मतलब, या एग्जाम्पल हम क्रिकेट का भी ले सकते हैं हाँ जी। सबसे अच्छा। अभी मान लो क्रिकेट में 5 बॉल पे, ठीक है, एक मैच चल रहा था, 5 बॉल पे 10 रन चाहिए, ठीक। तो अगर हम बात करें तो 5 बॉल पे 10 रन चाहिए, तो फिर एक बॉल पे कितना रन बनाना पड़ेगा हमें, कोई बताएगा? दो। 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 और कोई बताना चाहेगा? एनीवन एल्स? जैसे मान लो एक मैच चल रहा था, 5 बॉल पे 10 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, ठीक। तो अब सबने बोल दिया कि सर एक बॉल पे 2 रन बनाएंगे तो मैच जीत लेंगे, है ना। तो ये क्या हुआ, ये आपके यस छह सर। भी मान सकते हैं, हम, चार भी मान सकते हैं। यस यस यस, हम क्या है, हम अपना गोल्स अपने हिसाब से सेट करते हैं। अब जैसे देखो, अगर मान लो तुम बहुत स्ट्रांग बिलीवर हो, तुम्हें अपने ऊपर बहुत आत्मविश्वास है, तो तुम ये भी कह सकते हो कि सर 2 बॉल में हम 2 छक्के मारेंगे, मैच जीत जाएंगे, ठीक भाई, 12 रन बन जाएंगे, मैच जीत जाएंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि सर 2 बॉल है, एक बॉल पे छक्का मारेंगे, एक बॉल पे चौका मारेंगे, हम मैच जीत जाएंगे, ठीक है। तो कई तरीके हैं। अब तुम देखो, जो गोल सेट करने का तरीका होता है वो सभी का अलग अलग होता है, ठीक। अलग अलग इन द सेंस वो किसी का सेम नहीं होता है। जैसे जिसकी जैसी परिस्थिति होती है, जिसकी जैसी कैपेबिलिटी होती है, कह सकते हो, ठीक है, काम करने की कैपेबिलिटी, तो वो उस हिसाब से गोल्स को सेट करता है। तो जब आप किसी कंपनी में काम करते हो, अगर आप वहाँ पे मैनेजर होगे, तो आपको भी गोल सेट करवाना होगा, करना भी होगा। जैसे मान लो कोई आपका एम्प्लॉय है, ठीक, या आप कोई एम्प्लॉय हो, मान लो आप काम उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, तो आपको करना तो काम है ही, मतलब अपने को मैच जीतना तो है ही, पर हम गोल्स को अपने हिसाब से सेट करेंगे। अब चाहे तुम एक बॉल पे 2 रन बनाओ, या एक बॉल पे छक्का मार के जीत लो, ठीक है, 2 बॉल पे, तो वो तुम्हारे ऊपर है। तो सब अपना गोल्स अपना। को सेट किया जाता है, और जिस तरीके से गोल को सेट करोगे उसी तरीके से एक्शन लेना पड़ता है, याद रखना, ठीक है। मतलब जैसे हम गोल को सेट करेंगे, और गोल सेट क्यों किया जाता है ये भी देखो। अब देखो, यहीं पे तीनों चीज मैं डिफाइन कर देता हूँ। मैच जीतना हमारा क्या है, टारगेट, देखो, ठीक है, 10 रन बनाना क्या है हमारा टारगेट। बनाओगे कैसे, वो बनाने का तरीका कहलाता है गोल सेट करना, ठीक। और जो ऑब्जेक्टिव है, ओवरऑल ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव है हमारा मैच जीतना। फिर से सुन लो जिसको समझ में नहीं आया। यहाँ पे एक मैच चल रहा था, 5 बॉल पे 10 रन बनाने थे। ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा तुम्हारा, एम क्या हो जाएगा, मैच को जीतना। टारगेट क्या है, 10 रन बनाना। और गोल क्या है कि कैसे हम बनाएंगे 10 रन, ये गोल है, ठीक है। तो गोल, टारगेट और ऑब्जेक्टिव ये तीनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे मान लो कोई तुमसे पूछता है कि बेटा आप बीबीए कर रहे हो, तो बीबीए के बाद क्या करोगे, तो बीबीए के बाद सब कहेंगे सर जॉब करेंगे हम, ठीक है। तो जॉब ये करना करेंगे। क्या है, क्या हुआ, नहीं करोगे? सर सर एमबीए करेंगे। चलो ठीक है। अब जैसे किसी का एमबीए करने का, किसी का जॉब करने का, तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है हम कि हम मॉडर्न में चल देते हैं। एमबीए करेंगे या हम जॉब करेंगे, ठीक है। ये हमारा एम है, ये हमारा लक्ष्य है। मगर इसको करोगे कैसे, तो जो करने की प्रक्रिया है उसको हम गोल कहते हैं। मतलब कैसे आप सेट करोगे, भाई पहले बीबीए फर्स्ट ईयर पास करोगे, फिर सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर हम एमबीए के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, या फिर हम जॉब की इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करेंगे, है ना। तो ये क्या है, ये गोल सेट करना, ये हम सेट करते हैं कि हाँ, दिमाग में चीज़ें चलती रहती है कि हाँ हमें फर्स्ट ईयर क्लियर करना है। तो ये गोल सेट करना। हमारा टारगेट क्या है, टारगेट मतलब जो ओवरऑल हमारा लक्ष्य है वो ये है कि लाइफ में हमें कामयाब होना है।
कैसे भी करके। तो ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई। इसी तरीके से देखो कंपनी में भी क्या होता है, टारगेट सेट किया जाता है, फिर टारगेट जिस हिसाब से सेट होता है उसी हिसाब से हम लोग गोल्स बनाते हैं, और फिर ऑब्जेक्टिव ओवरऑल हर कंपनी में, देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तुम जाओगे तो वहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि किस तरीके से कंपनी को हम सक्सेसफुल बनाए रखें, यहाँ या वहाँ पर किस तरीके से हम कंपनी में लगातार प्रॉफिट ग्रोथ करती रहे, वहाँ पे ठीक मार्केट ग्रोथ होता रहे, प्रॉफिट बढ़ता रहे, यानी प्रॉफिट मतलब जो आपका फायदा है, ठीक है, वो हमेशा बढ़ता है। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई भी कंपनी होगी, ठीक, वो हमेशा यही सोचती है, उसका ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, पैसा कमाना। याद रखो भाई, पैसा कमाने के लिए ही तो कंपनी खड़ी की जाती है ना। तो अगर कोई ये पूछता है कि किसी यस सर। कंपनी की, फर्म की, ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो एक ही है, पैसा कमाना। जैसे यहाँ पे दो शब्द लिखे हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। अब ये भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। जैसे मान लो एक एनजीओ है, एनजीओ मतलब जो लोगों की सहायता करने वाले समूह वगैरह होते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है लोगों की सहायता करना, मगर उनका भी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना। ये भी याद रखो, कोई भी कंपनी है चाहे वो एनजीओ ही क्यों ना हो, हालांकि ये चीज़ बोलना गलत होगी, पर हमेशा याद रखो एनजीओ भी अगर कोई बनाता है तो वो इसी मकसद से बनाता है कि हमें पैसा कमाना है। भले उसका प्राइमरी यानी जो प्रथम उद्देश्य होगा वो होगा लोगों की सहायता करना, मगर उसका जो दूसरा उद्देश्य होगा यानी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा पैसा कमाना। तो पैसा कमाने के लिए ही कोई भी फर्म जो है ओपन किया जाता है, ठीक। अब यहाँ बात आती है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। तो मैंने बताया, देखो एम क्या है, अटेम्प्ट टू रीच अ सर्टेन गोल, ठीक, यानी किसी भी गोल को पाने के लिए, जैसे अब मैंने बताया 10 रन बनाने हैं, तो 10 रन बनाने के लिए जो अटेम्प्ट किया जाएगा, यानी जैसे मान लो 5 बॉल थी, 10 रन बनाने थे, तो पहली बॉल पे सभी कोशिश करेंगे कि हम छक्का मार दें, ठीक है, तो ये अटेम्प्ट होगा तुम्हारा। हो सकता है कोई 2 रन बनाने के लिए सोचेगा, कोई 4 रन बनाने के लिए सोचेगा, या सोचे कोई सोचेगा लाओ एक ही रन ले लें। तो ये जो तुम्हारा अटेम्प्ट होगी, तुम्हारा प्रयास होगा, तुम्हारी कोशिश होगी, इसी को हम लोग बोलते हैं एम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव होता है उद्देश्य, ठीक। और मैंने पहले भी डिफाइन कर दिया, उद्देश्य किसी भी फर्म का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी मैनेजमेंट का सेम होगा, दैट इज टू अर्न मनी, टू अर्न प्रॉफिट, पैसा कमाना, ये उनका ऑब्जेक्टिव होता है, याद रखो। और गोल क्या है, गोल्स हमें सेट करने होते हैं टाइमली, कि कितने रन पे, कितने बॉल पे हमें कितना बनाना है, ये गोल्स होते हैं, ठीक। तो ये आज का था ओवरऑल डिस्क्रिप्शन। अब अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, या तो पहले पूछने से पहले मैं चाहूँगा, आप लोगों ने ये वाला पोर्शन लिखा था, पहले तो आप इसको लिख लीजिए, टारगेट की डेफिनेशन सब लोग लिख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा सबको, ठीक। एन इंडिकेटर एस्टेब्लिश टू डिटरमाइन हाउ सक्सेसफुली यू आर अचीविंग एन ऑब्जेक्टिव, इसको लिख लीजिए सब लोग। सर हो गया। लिख ली? हो गया। ओके ओके। सर नहीं हुआ है अभी। हाँ हाँ, नोट कर लो, भाग सर मत। 2 मिनट रुक जाइए। ओके ओके। म्यूजिक कहाँ से बज रही भाई ये? जल्दी वीडियो बन तो सर रुके रहे हो। हाँ बेटा रुके हैं, डोंट वरी, आराम से लिखो। सर हो गया। हो गया सर। ओके ओके। सर हो गया। बस बस बस, इसको नोट कर लीजिए सब लोग, गोल्स की डेफिनेशन नोट कर लें सब लोग। गोल्स का लिखा हुआ है, एन इंडिकेटर एस्टेब्लिश टू डिटरमाइन वेदर यू हैव अचीव्ड योर ऑब्जेक्टिव और नॉट। यहाँ जो लिखा है उसको नोट कर लें। सर हो गया। सर 2 मिनट। हाँ हाँ रुके हैं, परेशान ना हो।
चंडी चंडालिनी हो रही लिख लेती हूँ। सर हो गया। स्क्रीनशॉट ना लो, लिखो। सर हो गया। बेटा एक मिनट जल्दी हो गया सर। मुझे ये लो लिखो। हो गया सर। क्यों लिखो सर, ये भी लिखना है। जी जो बच्चे लिख सकते हैं वो अभी लिख यहाँ तुम लें, दुकान जो रखा है। नहीं लिख सकते हैं वो ना लिखें। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, बाद में लिखना है, मगर लिखना तो पड़ेगा ही, चाहे आज लिखो चाहे कल लिखो। तो इसलिए अभी लिख लोगे तो इट विल बी मोर बेटर फॉर यू, ठीक है। और एक बात और मैं बता दूं, जो अभी तक हम लोगों ने मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, गोल्स, एम, ये चीज़ें पढ़ी हैं, अगर कोई पूछता है कि ये क्या है, इन्हें कहते क्या हैं, तो इन्हें कहते हैं मैनेजमेंट टूल्स, ठीक है, याद रखना, मैनेजमेंट टूल्स, ठीक। अगर कोई पूछता है व्हाट आर मैनेजमेंट टूल्स, तो मिशन, विजन, वैल्यूज, गोल्स, टारगेट, ऑब्जेक्टिव्स, एम, दीज आर मैनेजमेंट टूल्स, ठीक। यस सर। मैनेजमेंट के हथियार होते हैं ये। सर नोट हो गया। ओके, नोट हो गया। नहीं कर लो कर लो, सब लोग कर लो, अभी टाइम है, डोंट वरी। और आज ये पूरी पीपीटी हम डाल देंगे, इसमें तुम्हारे लास्ट के 3 क्लास हैं बेटा, ठीक है। लास्ट के आपके 3 क्लास जो हुए थे वो पूरे हैं इसमें। सर एक मिनट बेटा, ओके सर। ठीक सर है, इसके नोट्स बना ले हम लोग। बिल्कुल, ये भी नोट कर लीजिए। ये इसमें इसमें केवल एम्स का नोट करना, एम का, ठीक है। ये जो हमने गोला किया हुआ है एम, केवल ये नोट करना है। और ये तो लिख ही चुके हो तुम लोग, इसको नहीं नोट करना, गोल्स को नहीं नोट करना, ना ऑब्जेक्टिव, केवल केवल एम नोट करना। ये जो लाइन लिखी हुई है बस ये वाली, बस। सर एक आंसर एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा बेटा हो बताओ। गया सर। सर शेयर मार्केट एक्सप्लेन कर दीजिए। एक मिनट बेटा, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, बैटरी जाने वाली लैपटॉप की मेरे। पूरा नहीं लिखे सीखा। हेलो, हाँ बताओ बेटा, किसको पूछना था, क्या पूछना आपको। सर मैं ये पूछ रही थी कि सर शेयर मार्केट को एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो शेयर मार्केट बेसिकली क्या है, शेयर मार्केट जो है एक जगह होती है, पहले बाकी लोग म्यूट कर लें प्लीज। शेयर मार्केट क्या होती है, शेयर मार्केट एक जगह को बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग जो होते हैं पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो पैसा लगाते हैं अपना अपना। अब वहाँ पे पैसा लगाते क्यों, जैसे मान लो जितनी भी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सब लोग म्यूट कर लें। सर वॉइस नहीं आ रही है। हाँ तो बाकी लोग अपना म्यूट है। कर मतलब लें। म्यूट कर दो प्लीज। फिर म्यूट कर लूँ। सर विजन लिखना है। बेटा अभी शांत रहो, अभी सब हम बता रहे हैं, अभी शांत रहिए सब लोग, पहले मेरा सुन लो। देखो शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट एक प्लेस होता है जहाँ पर लोग अपने अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट मतलब लगाते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं पैसा लगाना।
बेसिकली लगाया क्यों जाता है, देखो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं तो उनको पैसों की ज़रूरत हर महीने हर दिन होती रहती है, तो वो बार बार बैंक से लोन नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो अपनी कंपनी के जितनी उनकी प्रॉपर्टी होती है, जितना उनके पास धन होता है, उसको शेयर्स के रूप में शेयर मार्केट में उतार देते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक लैपटॉप है, एक मोबाइल है, एक बाइक है, ठीक है, और एक घर है, तो उसका कुल संपत्ति हो गई मान लो 10 लाख रुपए, ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे। तो हम 10 लाख को 10 लाख टुकड़ों में बांट देंगे, तो मेरा एक शेयर जो होगा 1 रुपए का बन गया। तो अब जो भी मान लो किसी ने 2000 शेयर खरीद लिए, तो उसके पास मेरी प्रॉपर्टी का 2000 पहुंच गया, ठीक है। तो इस तरीके से लोग इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी के शेयर खरीदते हैं, और उन पैसों से जो कंपनी होती है वो अपना सामान बनाती है, बेचती है, फायदा कमाती है। तो जब फायदा कमाती है तो शेयर मार्केट में उसके शेयर के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो जब बढ़ जाते हैं तो वो उनको बेच के दूसरा पैसा कमा लेते हैं, ठीक। बेसिकली देखो शेयर मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। मगर इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो देखो एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी है, तो शेयर मार्केट में हर कंपनी नहीं होती, ये भी जान लो। शेयर मार्केट में वही कंपनी होती है, उसके लिए कुछ लिस्टिंग वगैरह होती है, ठीक है। तो वो आपको पूरा करना होगा। जैसे प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनीज होती हैं वही जा कर के शेयर मार्केट से पैसा उठा सकती हैं। हर कंपनी शेयर मार्केट से पैसा नहीं ले सकती, ना हर कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टिंग होती है, ठीक है। तो जो शेयर मार्केट आप लोग सुनते हो ना, गिरता है उठ रहा है, तो उसके पीछे ये होता है कि जो लोग पैसा लगाते हैं अगर वो अपना पैसा वापस लेने लगते हैं कंपनी से, तो फिर वो शेयर मार्केट डाउन होने लगता है। और जब पैसा लोग ज़्यादा लगाने लगते हैं, पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं, कंपनीज को प्रॉफिट होता है, तो वहीं पर शेयर मार्केट ऊपर उठता रहता है। ये थोड़ा सा लॉन्ग कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए अभी वर्कशॉप वगैरह भी होती है। तो शेयर मार्केट की जब वर्कशॉप होगी तो उसमें ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बेसिकली यही समझो कि एक इन्वेस्टर प्लेस है, इन्वेस्टर्स का प्लेस है। जैसे आप लोग जो बैंक में पैसा लगाते हो, इंश्योरेंस कंपनीज में लगाते हो, तो वो पैसा कहाँ जाता होगा, वो पैसा भी यहीं जाता है। इन शॉर्ट वो जो बैंक होते हैं, या फिर कह सकते हैं जो LIC वगैरह तुम लोग कराते हो या कब फैमिलीज में कराई जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनीज अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, प्रोजेक्ट्स में। तो वहाँ से जो फ़ायदा होता है उसी से वो कमाती हैं, और उसी से अपने इंश्योरेंस का जिसको भी भरपाई करना होता है वहीं से पैसा भरपाई करती हैं, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? देखो लास्ट में मैं बता दूं कि हमने जो अभी तक पढ़ा हुआ है, यहाँ से जो हमारी क्लास शुरू हुई है, इन शॉर्ट यहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है, इस हफ्ते से। तो इस हफ्ते की और पिछले हफ्ते की भी एक क्लास है, ये पूरी PPT है, मैं अभी इसको ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो जिसको जो भी देखना है वो देख सकता है, जिसको जो लिखना है लिख सकता है, ठीक। मैंने बताया हुआ है क्या क्या लिखना है क्या क्या नहीं लिखना है, तो सारी चीज़ें आपको ग्रुप पे मिल जाएंगी, ठीक। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं चाहूँगा इसको सब लोग लिख करके मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है, अपने नाम के साथ। मतलब जो भी व्हाट्सएप पे भेज सकता है। जैसे राइट अबाउट एम टारगेट गोल्स ऑफ योर लाइफ, जैसे मैंने अभी बताया था ना, आपको अपने जीवन का एम, ठीक है, लक्ष्य क्या है और टारगेट क्या है, ये लिखना है। अब ये चाहे आप हिंदी में लिख के भेज दो चाहे इंग्लिश में, ये आपके ऊपर है। ये आपको लिख करके एक पेपर पे मुझे फ़ोटो खींच के भेजनी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये लिखनी है कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, वो भी आपको लिखना है। तो ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप चाहे हिंदी में और चाहे इंग्लिश में लिख करके मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक। ये दोनों आ जाना चाहिए मेरे पास सबका, जितने बच्चे भी हैं यहाँ पे 44 बच्चे हैं, BBA BCA मिला के, तो मुझे सबका चाहिए, ठीक है। तो आपको अपनी लाइफ का एम टारगेट लिखना है, और आपको उसको प्राप्त करने में क्या परेशानी होती है ये भी लिखना है। और ये पूरी जो प्रेजेंटेशन है ये मैं अभी ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक। तो वो सभी लोग जो है नोट कर लेंगे, ठीक। जो भी जिसको छूटा है लिखना है लिख सकता है, पुराना भी रहेगा नया भी है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ओके ठीक है, नो सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू सर।